तो आज हम लोग प्राग ऐतिहासिक काल के अंतर्गत जितने भी प्रश्न बनने वाले हैं, चाहे आप किसी भी लेवल की एग्ज़ाम की तैयारी क्यों ना कर रहे हों, लगभग हम लोग 150 प्रश्न को हल करने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही अच्छे वीडियो लाते रहते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे जो पहला नंबर हमारा क्वेश्चन है, कहता है कि निम्नलिखित में से किसे मानव की आदि जन्म स्थली माना जाता है। तो याद रखिएगा, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है ना, अफ्रीका महाद्वीप को, ठीक है। इसके बाद देखिए हमारा अगला नंबर जो क्वेश्चन है हमारा, कहता है कि निम्नलिखित में से किसे मानव जाति का पालना कहा जाता है। याद रखिएगा, मानव जाति का पालना भी अफ्रीका महाद्वीप को ही कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी होगा यहाँ पर। इसके बाद देखिए हमारा अगला नंबर क्वेश्चन है 3 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मानव के विकास को कालक्रम अनुसार दर्शाता है। तो याद रखिएगा, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है, ऑस्ट्रेलोपिथेक्स, होमो इरेक्टस। इसके बाद आपका हो जाएगा निएंडरथाल, क्रो-मैग्नन। इसके बाद देखिए हमारा अगला नंबर क्वेश्चन है 4 नंबर, निम्नलिखित में से किसे मानव का आदि पूर्वज माना जाता है। तो याद रखिएगा, यहाँ पर जो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है, ऑस्ट्रेलोपिथेक्स, ठीक है, ये याद रखिएगा आप लोग। इसके बाद देखिए हमारा अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से किसे मानव माता कहा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आप लोग याद रखिएगा लूसी को, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसके बाद देखिए हमारा अगला नंबर क्वेश्चन है, सबसे पहले का मानव सदृश्य प्राणी जो प्राज्ञा मानव से प्रजाति रूप से भिन्न था, उसे सामान्यता जाना जाता है। तो याद रखिएगा, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है ना, पिथेकैथ्रोपस के रूप में, ठीक है। इसके बाद देखिए हमारा अगला नंबर क्वेश्चन है 7 नंबर, भारत के किस क्षेत्र में सर्वप्रथम मनुष्य संबंधित पुरातात्विक प्रमाण मिले हैं। तो याद रखिएगा, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा नर्मदा घाटी में, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, ठीक है। इसके बाद देखिए हमारा अगला नंबर क्वेश्चन है 8 नंबर, होमो इरेक्ट्स का एक कपाल निम्न में से किस स्थल से प्राप्त हुआ है। तो याद रखिएगा, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा नर्मदा घाटी में, ठीक है, हथनोरा में, ठीक है, याद रखिएगा। इसके बाद देखिए 9 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से किसे प्राचीनतम द्विपद मानव कहा जाता है। तो 9 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर पिथेकैथ्रोपस, ठीक है। इसके बाद देखिए हमारा अगला नंबर क्वेश्चन है 10 नंबर, निम्नलिखित में से किसे आग की खोज करने का श्रेय दिया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है, होमो इरेक्टस को, ठीक है। इसके बाद देखिए हमारा अगला नंबर क्वेश्चन है 11 नंबर, कहता है कि निम्नलिखित में से किसे मृतकों का अंतिम संस्कार करने वाला प्रथम मानव माना जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी होगा, ठीक है ना, निएंडरथाल को, ठीक है। इसके बाद देखिए हमारा अगला नंबर क्वेश्चन है 12 नंबर, आधुनिक मानव के हाल का पूर्वज है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्रो-मैग्नन मनुष्य, ठीक है ना। इसके बाद देखिए हमारा अगला नंबर क्वेश्चन है 13 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा नवीनतम समझा जाता है। तो याद रखिएगा, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है ना, क्रो-मैग्नन मानव। इसके बाद देखिए 14 नंबर क्वेश्चन है हमारा, प्रारंभिक पूर्ण मानव को किस नाम से जाना जाता था। तो याद रखिएगा, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा क्रो-मैग्नन, ठीक है। इसके बाद देखिए हमारा अगला नंबर क्वेश्चन है 15 नंबर, आधुनिक मानव को वैज्ञानिक भाषा में कहा जाता है। तो याद रखिएगा, मानव का जो वैज्ञानिक नाम है होमो सैपियंस है, ठीक है, सेपियन। इसके बाद देखिए हमारा अगला नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर 16 नंबर क्वेश्चन, किस स्थल पर प्रथम भारतीय पुरापाषाण कलाकृति की खोज हुई थी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा पल्लवरम में, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। 17 नंबर क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम पूर्व पाषाणकालीन उपकरण रॉबर्ट ब्रूसफूट को कब मिला था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1863 ईस्वी में। इसके बाद देखिए 18 नंबर क्वेश्चन है कि रॉबर्ट ब्रूसफूट जिन्होंने भारत में पूर्व पाषाणकालीन उपकरण की खोज की मूलतः थे। याद रखिएगा, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एक भूवैज्ञानिक थे, ठीक है। इसके बाद देखिए हमारा अगला नंबर क्वेश्चन है 19 नंबर,
कि निम्नलिखित में से किसे भारत में प्राग ऐतिहासिक पुरातत्व का जनक कहा जाता है, कहा गया है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा 19 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है, रॉबर्ट ब्रूस फूड को, ठीक है। इसके बाद देखिए हमारा अगला नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर 20 नंबर कि भारत के प्राग ऐतिहासिक मानव का प्राचीनतम जीवाश्म निम्न में से किस स्थल से मिला है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हथनोरा से, ठीक है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। इसके बाद देखिए हमारा अगला नंबर क्वेश्चन है 21 नंबर कि पूरा पाषाण कालीन मानव का जीवन पूर्णतः डैश डैश था। तो याद रखिएगा इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है, अप्राकृतिक। इसके बाद देखिए हमारा अगला नंबर क्वेश्चन है 22 नंबर क्वेश्चन, कहता है कि पूर्व पाषाण कालीन मानव का मुख्य धंधा था। तो याद रखिएगा पूर्व पाषाण कालीन जो मानव थे उनका मुख्य धंधा शिकार खेलना था, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, ठीक है, 22 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसके बाद देखिए 23 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि पूरा पाषाण काल के आदि मानव के मनोरंजन का साधन था। तो याद रखिएगा आदि मानव जो थे उनके मनोरंजन का साधन शिकार करना था, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। इसके बाद देखिए हमारा अगला नंबर क्वेश्चन है कि पूरा पाषाण युग में मनुष्य द्वारा की गई सबसे बड़ी खोज क्या थी। तो याद रखिएगा पूरा पाषाण काल में जो सबसे बड़ी उपलब्धि थी वो आग का खोज था, यानी कि आग का जलाना। इसके बाद देखिए 25 नंबर क्वेश्चन जो है हमारा, कहता है भारत में पूर्व प्रस्तर युग में अधिकांश औजार बने थे। तो याद रखिएगा यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका स्फटिक का। इसके बाद देखिए हमारा अगला नंबर क्वेश्चन है 26 नंबर कि सोहन संस्कृति किस संस्कृति का दूसरा नाम है। तो याद रखिएगा 26 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा पूरा पाषाण काल संस्कृति का, पूरा पाषाण संस्कृति का। इसके बाद देखिए हमारा अगला नंबर क्वेश्चन है 27 नंबर, कहता है कि निम्नलिखित में से किस स्थल से पूरा पाषाणिक उपकरण नहीं प्राप्त हुए हैं। तो याद रखिएगा इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, आहार से, ठीक है ना। इस सभी से जो है ना पूरा पाषाणिक स्थल यानी कि पूरा पाषाणिक उपकरण प्राप्त हुए हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए 28 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कहाँ से पूरा पाषाणिक अवशेष मिले हैं। तो याद रखिएगा 28 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पंजाब से, ठीक है। इसके बाद देखिए हमारा अगला नंबर क्वेश्चन है कि सिंघावल एक पूरा स्थल है। तो याद रखिएगा इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, निम्न पूर्व पाषाण संस्कृति का। इसके बाद देखिए 30 नंबर क्वेश्चन है हमारा, कहता है कि निम्न पूर्व पाषाण काल के मानव के बारे में कौन सा तथ्य सही है। तो याद रखिएगा इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 30 का वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वह कोर उपकरणों का प्रयोग करता था। ये बात आप लोग को याद रखना है। इसके बाद देखिए हमारा अगला नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर 31 नंबर, कहता है कि शंघाबो गुफा पूरा स्थल किस काल का है। तो याद रखिएगा 31 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मध्य पूरा पाषाण काल का, ठीक है। इसके बाद देखिए हमारा अगला नंबर क्वेश्चन है 32 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एक औजार पूरा पाषाण संस्कृति से संबंधित नहीं है। तो याद रखिएगा 32 का जो राइट आंसर होगा यहाँ पर, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी होगा, सेल्ट, ठीक है। यदि अगर आप लोग इसके थ्योरी क्लास को नहीं किए हैं तो सबसे पहले आप इसके थ्योरी क्लास को कर लीजिए ताकि यहाँ पर क्वेश्चन करने में आपको कोई दिक्कत नहीं हो, ठीक है। इसके बाद देखिए हमारा अगला नंबर क्वेश्चन है 33 नंबर कि उच्च पूरा पाषाण युगीन हड्डी की बनी मातृ देवी की प्रतिमा कहाँ से प्राप्त हुई है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बेलन घाटी उत्तर प्रदेश से, ठीक है। इसके बाद देखिए हमारा अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से किसे फलक संस्कृति कहा जाता है। तो याद रखिएगा 34 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उच्च पूरा पाषाण कालीन संस्कृति। इसके बाद देखिए 35 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से किस प्राग ऐतिहासिक पुरास्थल से शुतुरमुर्ग के अंड कवक मिले हैं। तो याद रखिएगा 35 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पटने, ठीक है। इसके बाद देखिए हमारा अगला नंबर क्वेश्चन है 36 नंबर कि आंध्र प्रदेश का मुछताल चिंता मनुगावी शिलाश्रय किस रूप में जाना जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भारत में उच्च पूरा पाषाणिक हड्डी सिंहों से बने उपकरणों के सर्वाधिक समृद्ध प्राप्ति स्थल के रूप में, ठीक है। इसके बाद देखिए हमारा अगला नंबर क्वेश्चन है 37 नंबर कि नीचे दी गई संस्कृति का सही कला अनुक्रमण कौन सा होगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका 37 का ए हो जाएगा, ठीक है। ए बिलियन, एसयू लियन, ठीक है, मुस्तिरियन, इसके बाद हो जाएगा मैग्डलेनियन।
इसके बाद देखिए 38 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि पूरा पाषाण काल एवं नव पाषाण काल के मध्यवर्ती काल को कहा जाता है। तो याद रखिएगा इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा मध्य पाषाण काल। ठीक है। इसके बाद देखिए 39 नंबर क्वेश्चन है हमारा, कहता है कि पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है। तो याद रखिएगा पशुपालन का जो प्राचीनतम साक्ष्य है वो हमें बागोर से प्राप्त हुआ है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। इसके बाद देखिए 40 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से किस काल में माइक्रोलिथ का उपयोग होता था। तो आप लोग को पता ही होगा कि किस काल में माइक्रोलिथ का प्रयोग होता था। तो 40 का यहाँ पर बी ऑप्शन हो जाएगा मध्य पाषाण काल। माइक्रोलिथ का मतलब होता है छोटे छोटे औजार। इसके बाद 41 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि मेसोलिथिक संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थल भीमबेटका स्थित है। तो याद रखिएगा भीमबेटका जो है वह मध्य प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, भीमबेटका कहाँ पर स्थित है तो मध्य प्रदेश में स्थित है। 41 का ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद 42 नंबर क्वेश्चन है कि भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है। तो याद रखिएगा गुफा के चित्र के लिए। यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, गुफाओं के चित्र के लिए। इसके बाद 43 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि निम्न में से किस मध्य पाषाणकालीन पुरास्थल से मृग श्रृंग यानी हिरण का सिंह के छल्लों की माला के प्रमाण मिले हैं। तो याद रखिएगा 43 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका मदहा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर मदहा से। ठीक है। इसके बाद देखिए 44 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से किस मध्य पाषाणिक स्थल से हड्डी के बने आभूषण प्राप्त हुए हैं। तो याद रखना है आपको 44 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, बागोर से। इसके बाद देखिए हमारा 45 नंबर जो क्वेश्चन है कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थल प्राग ऐतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। तो आपको याद रखना है 45 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा भीमबेटका। इसके बाद देखिए हमारा अगला नंबर क्वेश्चन है 46 नंबर, कहता है कि सराय नाहर राय और मदहा संबंधित है। तो याद रखिएगा इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर गंगा घाटी की मध्य पाषाण संस्कृति से। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। 47 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि भारत के किस शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा भीमबेटका। इसके बाद देखिए 48 नंबर क्वेश्चन है हमारा, कहता है कि निम्नलिखित में से किस शिलाश्रय से मानव समाधान के प्रमाण मिले हैं। तो आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा लेखनीय शिलाश्रय से। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन ज़्यादा है इसीलिए स्पीड में हो रहा है, बाकी जितने भी टॉपिक आएंगे उसको हम लोग बहुत ही आराम से हल करेंगे। ठीक है ना। इसके बाद देखिए 49 नंबर क्वेश्चन है हमारा, कहता है कि निम्नलिखित पर विचार कीजिए। तो यहाँ पर निम्नलिखित में से किस स्थल पर प्राग ऐतिहासिक काल के चित्र शैलाश्रयों की सबसे बड़ी मेखला खोजी गई है। ऑप्शन नंबर ए है भाजा, ऑप्शन नंबर बी है भीमबेटका, ऑप्शन नंबर सी 3 दिया है लेकर जौरा, ऑप्शन नंबर डी है अजंता। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा 2 और 3। ठीक है ना, भीमबेटका और जौरा से। इसको आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद देखिए हमारा अगला नंबर क्वेश्चन है 50 नंबर, कहता है कि पुरातात्विक प्रमाण के आधार पर किस काल के बारे में कहा जा सकता है कि लोग मृतकों के अंत्येष्टि संस्कार से पहली बार परिचित हुए। तो याद रखिएगा 50 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, यानी मध्य पाषाण काल। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। इसके बाद देखिए हमारा 51 नंबर क्वेश्चन है कि पाषाण युगीन लोगों ने सबसे पहले किसे पालतू बनाया। तो आप लोगों को पता ही होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कुत्तों को। ठीक है, 51 का बी राइट आंसर हो जाएगा। 52 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि भारत में मानव अस्थिपंजर यानी कि कंकाल के प्रमाण किस काल से मिलने शुरू हो जाते हैं। तो याद रखिएगा इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी मध्य पाषाण काल से। इसके बाद देखिए 53 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि किस प्रदेश से मिले मध्य पाषाणिक पूरा स्थलों को टेरी स्थल कहा जाता है। तो याद रखना है ऑप्शन नंबर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, यानी कि तमिलनाडु। ठीक है, इसके बाद देखिए हमारा अगला नंबर क्वेश्चन है 54 नंबर कि निम्नलिखित पर विचार कीजिए।
तो देखिए यहाँ पर क्या कहा गया है कि नवपाषाणकालीन मानव जीवन की विशेषता थी। तो यहाँ पर पहला नंबर है खेती बाड़ी, ऑप्शन नंबर बी पशुपालन, ऑप्शन नंबर सी है यहाँ पर अस्थाई बस्तियों वाली ज़िंदगी, ऑप्शन नंबर डी है लेखन कला का विकास। तो याद रखिएगा, इसको हमको नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर दीजिए, यानी कि सही क्रम में इसको हमको बताना है, ठीक है ना। तो 54 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर पहला, दूसरा और तीसरा, यानी कि खेती बाड़ी, उसके बाद पशुपालन और अब उसके बाद है आपका अस्थाई बस्तियों वाली ज़िंदगी, ठीक है ना। लेखन कला से वो लोग परिचित नहीं थे। इसके बाद देखिए हमारा अगला नंबर क्वेश्चन है 55 नंबर कि मनुष्य किस काल में खाद्य संग्राहक से खाद्य उत्पादक बना। तो याद रखिएगा 55 का जो राइट आंसर हो जाएगा नवपाषाण काल, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। 56 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो आपको ये तो पता ही होगा, 56 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा मेहरगढ़, यानी कि कृषि का सबसे पहले साक्ष्य जो है वह मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ है। इसके बाद देखिए हमारा है 57 नंबर क्वेश्चन कि प्राग ऐतिहासिक अन्न उत्पादक स्थल मेहरगढ़ कहाँ अवस्थित है। तो आपको ये पता ही होगा, ऑप्शन नंबर डी यानी हो जाएगा पश्चिमी बलूचिस्तान, ठीक है। यहाँ पर याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। इसके बाद देखिए हमारा अगला नंबर क्वेश्चन है 58 नंबर, कहता है कि मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा गेहूँ, ठीक है। इसके बाद देखिए 59 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर नवपाषाण स्तर पर गेहूं एवं जौ की खेती सर्वप्रथम प्रमाण मिलते हैं। तो याद रखिएगा खेती के सर्वप्रथम प्रमाण मिलते हैं। तो याद रखना है 59 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मेहरगढ़ से। इसके बाद देखिए हमारा 60 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से किस एक स्थल से जंगली तथा बोई जाने वाली दोनों प्रकार की धान की प्रजातियों के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। तो आपको याद रखना है 60 का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बेलन घाटी। इसके बाद देखिए भारतीय उपमहाद्वीप में धान की खेती का प्राचीनतम साक्ष्य किस पुरातात्विक स्थल से प्राप्त हुआ है। तो ये आपको याद रखना है 61 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उत्तर प्रदेश में कोल्टी हवा, ठीक है। इसके बाद देखिए हमारा अगला नंबर क्वेश्चन है 62 नंबर कि खानाबदोश आदमी, ठीक है ना, खानाबदोश मतलब आदिवासी ने किस काल में अस्थायी रूप से बसना आरंभ किया था। तो याद रखना है 62 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा नवपाषाण काल में, ठीक है। इसके बाद देखिए हमारा अगला नंबर क्वेश्चन है 63 नंबर कि गंगा के मैदान में मानव बस्ती का प्राचीनतम अवशेष कहाँ मिलता है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है, कालपी। 64 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से किस नवपाषाणिक पुरा स्थल से गर्त निवास में के प्रमाण मिलते हैं। यानी कि गर्त निवास का मतलब होता है जमीन के अंदर मिट्टी खोद कर रहते थे, जैसे गुफा में शेरा रहता है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बुर्ज होम, ठीक है। ये बात आप लोग याद रखना है। इसके बाद एक हमारा 65 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस स्थान से गर्त निवासों का पुरातात्विक साक्ष्य मिलता है। तो ये आपको याद रखना है 65 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है ना, गुप्त कराल। इसके बाद देखिए 66 नंबर क्वेश्चन है कि नवपाषाण कालीन गर्त निवासों के अवशेष कहाँ से मिले थे। तो ऑप्शन नंबर ए है बुर्जहोम, ऑप्शन नंबर बी है आपका गुप्त कराल, ऑप्शन नंबर सी है कुचाई, ऑप्शन नंबर डी है यहाँ पर महगरा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा, ठीक है ना, बुर्जहोम और महगरा से। इसके बाद देखिए हमारा अगला नंबर क्वेश्चन है 67 नंबर क्वेश्चन, कहता है कि भारत में कुछ क्षेत्रों में लोग जमीन के अंदर गड्ढों में रहते थे। इस बात का संकेत खुदाई से निम्नलिखित में मिलता है। खुदाई से निम्नलिखित में मिलता है, तो कहाँ पर मिलता है ये पूछ रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए है बिहार, ऑप्शन नंबर बी है कश्मीर, ऑप्शन नंबर सी है कर्नाटक, ऑप्शन नंबर डी है आपका राजस्थान। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है, कश्मीर, याद रखिएगा। इसके बाद देखिए 68 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि गर्त निवास निम्न में से किस संस्कृति का विशिष्ट लक्षण है। तो याद रखना है ऑप्शन नंबर यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कश्मीर घाटी की नव पाषाणिक संस्कृति। उसके बाद देखिए हमारा अगला नंबर क्वेश्चन है कि दक्कन के राख के टीले प्रदर्शित करते थे।
तो याद रखना है इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नवपाषाण युग के मवेशी रखवालों की बस्ती के अवशेष। इसके बाद देखिए हमारा अगला नंबर क्वेश्चन है 70 नंबर क्वेश्चन, राख के टीले किस क्षेत्र की नवपाषाणिक संस्कृति से संबंधित है? तो 70 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दक्षिण भारत। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। उसके बाद देखिए 71 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि चाक का आविष्कार जो कि मानव की तकनीकी प्रगति का एक महत्वपूर्ण आविष्कार माना जाता है, किस काल में हुआ था? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर, नवपाषाण काल में। मानव इसके बाद देखिए 72 नंबर क्वेश्चन है कि मानव समाधानों में कुत्ते दफनाए गए थे। तो याद रखना है आपको इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बुर्ज-हम में। बुर्ज-हम कश्मीर में पड़ता है। इसके बाद देखिए 73 नंबर क्वेश्चन है कि मानव समाधानों में बकरी दफनाए गए थे। तो कुत्ते के बारे में तो हम लोग पढ़े थे, लेकिन बकरी के बारे में पहली बार पढ़ रहे हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मेहरगढ़। आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए हमारा अगला नंबर क्वेश्चन है 78 नंबर कि निम्नलिखित में से किसको चालकोलिथ एज कहा जाता है? तो याद रखिएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, यानी कि ताम्रपाषाण युग। ठीक है, इसके बाद देखिए 79 नंबर क्वेश्चन है, 79 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि जिस युग में मनुष्य ताम्र और पाषाण उपकरणों का प्रयोग करता था उसे किस नाम से जाना जाता है? तो याद रखना है आपको इसका जो राइट आंसर हो जाएगा चालकोलिथ एज। ठीक है, 79 का जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसके बाद देखिए 80 नंबर क्वेश्चन है कि मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त धातु था। तो याद रखना है तांबा। ठीक है, दिस इज मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, आपको याद रखना है तांबा जो है मानव द्वारा उपयोग किया गया पहला धातु था। इसके बाद देखिए हमारा अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? तो देखिए ये हम लोग पढ़े हुए हैं, हम आपको बता दें यहाँ 81 का बी हो जाएगा। ठीक है ना, दक्षिण भारत में, ठीक है ना, गुंटूर एवं करनूल में पुरापाषाण कालीन कब्रें मिली है, ये बात यहाँ पर गलत है। ठीक है, इसके बाद देखिए 82 नंबर क्वेश्चन है हमारा, कहता है कि सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए। तो यहाँ पर देखिए पहला नंबर है पुरापाषाण काल। पुरापाषाण काल यहाँ पर क्या हो जाएगा इसका? तो राइट यहाँ पर एक ही हो रहा है। ठीक है ना, एक आखेटक व खाद्य संग्रह। इसके बाद बी का हो जाएगा आपका यहाँ पर आखेटक व पशुपालक। ठीक है, नवपाषाण काल में खाद्य उत्पादक, उसके बाद ताम्रपाषाण काल में कृषक। ठीक है, तो इसका भी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है ना, एक का 1, बी का 2 और सी का 3 और डी का 4। इसके बाद देखिए 83 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि सूची 1 को सूची 2 से इसमें भी सुमेलित करना है। तो याद रखना है 83 का जो राइट आंसर होगा इसमें भी पुरापाषाण काल का पहला, इसमें भी ये सब हो जाएगा। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए ही राइट आंसर होगा। आप लोग देख लीजिएगा अच्छे से, वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है इसलिए थोड़ा तेजी में खींच रहे हैं। इसके बाद देखिए 85 नंबर क्वेश्चन है कि मानचित्र पर विचार कीजिए जिसमें कुछ पूर्व सिंधुकालीन स्थल दिए गए हैं। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा याद रखिएगा, जो यहाँ पर जो पहला है ना ये वाला, ये मेहरगढ़ है। दूसरा नंबर जो आपको ये दिखाई दे रहा है ये कालीबंगा है। इसके बाद आपको जो यह तीसरा दिखाई दे रहा है आपको तीसरा वो कोट दीजी है। इसके बाद चौथा नंबर जो है आपको यहाँ पर ये सुरकोटता है। तो याद रखना है, तो सबसे पहले मेहरगढ़ आएगा, उसके बाद आपका कालीबंगा, यहाँ देखिए ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है कोट दीजी और सुरकोटता। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए हमारा 85 नंबर क्वेश्चन है कि पराग ऐतिहासिक काल का कौन सा स्थल ताम्बवती के नाम से प्रसिद्ध है। तो 86 का जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आहार। ठीक है, इसके बाद देखिए नीचे दिए गए मानचित्र पर विचार कीजिए। मानचित्र में छायावृत्त क्षेत्र, जो छायावृत्त क्षेत्र है में निम्नलिखित में से कौन सी संस्कृति पल्लवित हुई थी। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा 87 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मालवा संस्कृति। ठीक है, इसके बाद देखिए हमारा 91 नंबर क्वेश्चन है, याद रखिएगा निम्नलिखित में से किस स्थल से 5 कमरों वाले मकान के अवशेष मिले हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 91 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा यहाँ पर इनाम गांव। ठीक है, इसके बाद देखिए 92 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि किस क्षेत्र से प्राप्त होने वाले चित्रित मृद भांड को वो उत्कृष्ट माना जाता है। तो आपको याद रखना है 92 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, मालवा। इसके बाद देखिए 93 का क्वेश्चन 93 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि
ताम्रपाषाण काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे किस तरह रखकर दफनाते थे? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उत्तर से दक्षिण की ओर। इसके बाद हमारा 97वां नंबर क्वेश्चन है कि उत्तर भारत के गंगे घाटी में लोहे का प्रयोग आरंभ हुआ। तो याद रखना है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 1000 ईसा पूर्व पहले, ठीक है ना। 58वां नंबर क्वेश्चन है हमारा, कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन लौह काल के संबंध में सही नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 98 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। याद रखिएगा, यहाँ पर पूर्व वैदिक काल के आर्यों को लोहे का ज्ञान था। इसके बाद देखिए 99वां नंबर क्वेश्चन है कि प्राचीन भारत की द्वितीय नगरी क्रांति जो कि बुद्ध के ज़माने में हुई थी, प्रधान रूपेण आधारित थी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, लौह तकनीक के प्रसार पर, ठीक है। इसके बाद देखिए हमारा अगला नंबर क्वेश्चन है, कहता है कि सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। तो यहाँ पर आपको याद रखना है, अंतरजी खेरा उत्तर प्रदेश में है, नूह जो है राजस्थान में है, चिरांद बिहार में है और महिषादल पश्चिम बंगाल में है। इसके बाद देखिए हमारा 117 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस स्थल से मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिले हैं? तो 117 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, ठीक है। देखिए जो क्वेश्चन छोड़ रहे हैं वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसीलिए हम उसको छोड़ रहे हैं। आप लोग सिर्फ जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उस पर ध्यान दीजिए। इसके बाद देखिए 118 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि भारत में निम्नलिखित किस नवपाषाणकालीन स्थल को सर्वप्रथम सूचित किया गया? तो याद रखना है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, ठीक है, लिंग सुगुर। इसके बाद देखिए हमारा अगला नंबर क्वेश्चन है कि मानव के क्रमिक विकासवाद के सिद्धांत को पहली बार किसने वैज्ञानिक ढंग से प्रतिपादित किया? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, डार्विन ने, ठीक है। इसके बाद है हमारा चार्ल्स डार्विन थे। तो याद रखना है, चार्ल्स डार्विन जो थे वो एक जीव वैज्ञानिक थे, ठीक है ना। इसके बाद देखिए हमारा अगला नंबर क्वेश्चन है 121 नंबर क्वेश्चन कि चार्ल्स डार्विन कहाँ के निवासी थे? तो ये तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन याद रखना है इंग्लैंड का था, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी होगा यहाँ पर, आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद देखिए हमारा अगला नंबर क्वेश्चन है कि कहता है कि डार्विन का मानव संबंधित क्रमिक विकासवाद सिद्धांत ईसाई धर्म ग्रंथ बाइबिल में प्रतिपादित किस मत या सिद्धांत का खंडन था? तो आपको याद रखना है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, दैवीय उत्पत्ति मत। इसके बाद 123 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाई मीन्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन के लेखक हैं। तो आपको याद रखना है 123 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, चार्ल्स डार्विन। इसके बाद देखिए 124 नंबर क्वेश्चन है कि चार्ल्स डार्विन की रचना द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय मीन्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन कब प्रकाशित हुई थी? तो आपको याद रखना है 124 का डी ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी 1859 ईस्वी। इसके बाद 125 नंबर क्वेश्चन है द डिसेंट ऑफ मैन किसकी कृति है? तो आपको याद रखना है, ये भी चार्ल्स डार्विन का ही कृति है। इसके बाद देखिए हमारा अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने कहा जीवों में अस्तित्व के लिए निरंतर संघर्ष होता रहता है, जिसके परिणाम स्वरूप केवल योग्यतम प्राणी ही जीवित बच पाते हैं? तो इसका भी राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, चार्ल्स डार्विन, ठीक है। इसके बाद देखिए हमारा अगला नंबर क्वेश्चन है पुरातत्वविद बेंजामिन फ्रैंकलिन ने मानव को किस रूप में परिभाषित किया है? तो 127 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, औजार बनाने वाला प्राणी के रूप में, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। 128 नंबर क्वेश्चन है कि ऑस्ट्रेलोपिथेक्स प्राप्त हुआ था? तो आपको याद रखना है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है, दक्षिण गोलार्ध से। इसके बाद देखिए हमारा अगला नंबर क्वेश्चन है कि ऑस्ट्रेलोपिथेक्स का शाब्दिक अर्थ है? तो आपको याद रखना है, शाब्दिक अर्थ यहाँ पर हो जाएगा दक्षिण मानव समप्राणी। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है हमारा 130 नंबर है कि पिथेंकेथ्रोपस का शाब्दिक अर्थ है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपको सी हो जाएगा, ठीक है, सीधे चलने वाला किप मानव। इसके बाद देखिए हमारा अगला नंबर क्वेश्चन है होमो इरेक्ट्स किस तरह के मानव को करता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका
डी हो जाएगा द्विपदी। इसके बाद देखिए हमारा अगला नंबर क्वेश्चन है कि होमो सेपियंस नियंडरथाल नामक में नियंडरथाल है, तो आपको याद रखना है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नियंडरथाल जो है यह एक स्थान है, ठीक है ना। इसके बाद देखिए हमारा अगला नंबर क्वेश्चन है 133 नंबर कि नियंडरथाल स्थित है, तो आपको याद रखना है इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है, जर्मनी में। इसके बाद देखिए हमारा अगला नंबर क्वेश्चन है 134 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा होमोसेपियंस का अनुसंधान नाम नहीं है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑस्ट्रेलोपिथेक्स, ठीक है। इसके बाद देखिए हमारा अगला नंबर क्वेश्चन है 135 नंबर कि क्रो-मैग्नन स्थित है, तो आपको याद रखना है क्रो-मैग्नन जो है ऑप्शन नंबर सी फ्रांस में स्थित है। इसके बाद देखिए हमारा अगला नंबर क्वेश्चन है कि क्रो-मैग्नन है, तो आपको याद रखना है क्रो-मैग्नन जो है फ्रांस में स्थित एक शिलाश्रय है। इसके बाद देखिए अगला नंबर क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से किस स्थल में कपास की खेती का प्रथम साक्ष्य प्राप्त हुआ है, तो आपको याद रखना है इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, मेहरगढ़, ठीक है। इसके बाद देखिए हमारा अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा नवपाषाणिक स्थल कश्मीर में स्थित नहीं है, तो आपको याद रखना है 147 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पांडुराजर डीवी, ठीक है। इसके बाद देखिए 41 नंबर क्वेश्चन है, इसके बाद देखिए हमारा 148 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा नवपाषाणिक स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है, तो आपको याद रखना है इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी चिरांत, ठीक है। चिरांत जो है वो बिहार में स्थित है। इसके बाद देखिए हमारा अगला नंबर क्वेश्चन है 149 नंबर कि नवपाषाणिक स्थल पायनथोर लंगितीन किस राज्य में स्थित है, तो आपको याद रखना है 149 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मेघालय। इसके बाद देखिए 150 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित पाषाणिक स्थलों में से कौन सा स्थल सबसे दक्षिण में अवस्थित है, तो आपको याद रखना है इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पय्यमपल्ली, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। 151 नंबर क्वेश्चन है बनास संस्कृति किस संस्कृति का दूसरा नाम है, तो आपको याद रखना है इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आहार संस्कृति। इसके बाद देखिए हमारा अगला नंबर क्वेश्चन है कि नर्मदा टोली का उत्खनन किसने किया था, तो आपको याद रखना है 153 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है ना, एच.डी. सांकलिया ने। इसके बाद देखिए हमारा अगला नंबर क्वेश्चन है कि नर्मदा टोली किस राज्य में अवस्थित है, तो आपको याद रखना है 54 का डी हो जाएगा, मध्य प्रदेश में। इसके बाद आपका अगला नंबर क्वेश्चन है 155 नंबर कि दक्षिण भारतीय महापाषाण संस्कृति में महापाषाण के लगभग कितने प्रकार मिले हैं, तो आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 40, ठीक है। इसके बाद देखिए 156 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित महापाषाणिक संस्कृति स्थलों में से कौन सा स्थल सबसे दक्षिण में स्थित है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा आदिचच नन्नालुल्लुर, ठीक है। देखिए हमारा अगला नंबर क्वेश्चन है कि भारत में ताम्र निधि का सबसे बड़ा भंडार कहाँ से मिला है, तो आपको याद रखना है 158 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपको गुनगेरिया में, ठीक है। इसके बाद 59 नंबर क्वेश्चन है 159 नंबर कि ताम्र भंडार से भरा पूरा स्थल गुनगेरिया किस राज्य में स्थित है, तो आपको याद रखना है 159 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मध्य प्रदेश, ठीक है। इसके बाद देखिए हमारा अगला नंबर क्वेश्चन है कि भोजपत्र यानी कि भोज वृक्ष की भीतरी छाल जिस पर पुराने ज़माने में लेख ग्रंथ आदि लिखे जाते थे, ठीक है ना, का प्राचीनतम साक्ष्य भारत में कहाँ से मिला है, तो आपको याद रखना है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, श्रृंगवेरपुर, ठीक है। इसके बाद आपको याद रखना है 161 नंबर क्वेश्चन है कि श्रृंगवेरपुर सिंगरौर उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है, तो आपको यहाँ पर याद रखना है ऑप्शन नंबर डी, ठीक है ना, इलाहाबाद जिला में स्थित है। इसके बाद देखिए हमारा अगला नंबर क्वेश्चन है कि भीमबेटका को किसने खोजा था, तो आपको याद रखना है 162 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर विष्णु श्रीधर। इसके बाद देखिए हमारा अगला नंबर क्वेश्चन है कि 163 नंबर निम्नलिखित में से किस युग के दौरान भारत में शुतुरमुर्ग पाए गए थे, तो आपको याद रखना है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो देखिए
अगर आप लोग को जितना क्वेश्चन अभी हम करवाए हैं, अगर आप लोग को इतना पता है तो पराग ऐतिहासिक काल का आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। बाकी रहा अगला टॉपिक जो हड़प्पा सभ्यता जो 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व तक है, उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ। आप चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी क्यों ना कर रहे हों, यहाँ तक कि यूपीएससी की भी तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।